किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं। इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंचुरी कामरान गुलाम ने मारी लेकिन तकलीफ बाबर आजम के फैंस को हुई है? हालांकि होना नहीं चाहिए, सेंचुरी तो पाकिस्तानी प्लेयर की आई है ना। मुश्किल विकेट पे कामरान गुलाम ने 118 रन की पारी खेली जिसमें 1 छक्का और 11 चौके। भाईजान 41वां प्लेयर बना पाकिस्तान का जिसने 50 किया डेब्यू में, जबकि 13वां खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बना जिसने डेब्यू पर सेंचुरी जड़ी। शानदार, इतना बेहतरीन खेला और जाहिर है कि प्रेशर सिचुएशन में आया बैटिंग करने के लिए और एंड तक डाइंग मोमेंट पे जाके आउट हुआ है। थोड़े से रहते थे 5-6, अगर गुजार जाता तो कमाल हो जाता। बट भाई कामरान गुलाम अगर किसी और जो है कि नंबर पे आके 100 ठोकता तो इसको कोई याद नहीं करता। सब यही बोलते हैं कि पट्टा विकेट है, फ्लैट विकेट पे रन किए हैं इसने, ठीक है। उसने ऐसे नंबर पे आके 100 किया है जिस नंबर पे हमेशा किंग बाबर आजम ने राज किया है, ठीक है। कामरान गुलाम जो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, और जराए बताते हैं मोहम्मद यूसुफ ने इनकी खातिर सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन किया। ये जराए बताते हैं, मोहम्मद यूसुफ खुद नहीं बताते। आज उन्होंने एक ऐसा करारा चमाट मारा है। रात को आप कह गए थे ना कि तुम अपनी कारकर्दगी से चमाट मार देना। जिस तरीके से कामरान गुलाम ने खेला, ये तो तय है कि अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ऊपर रखोगे तो भाई परफॉर्मेंस निकलेगी। आज पहले दिन का जो है इख्तिताम हो गया और एक ही चीज जो है वो आपको पता है कि सामने रही और वो थे कामरान गुलाम। क्या कमाल किस्म का उस लड़के ने जो है डेब्यू करके दिखाया। बड़ी उसकी मुखालफत की गई, पीआर एजेंसीज की तरफ से उसके खिलाफ कैंपेनें चलाई गई। बाबर के जो फैंस थे उन्होंने उसको गालियां तक दी, उसको ये तक कहा कि हमारी बदवा है तेरे साथ, अल्लाह करे तू फेल हो जाए। 118 ऑन डेब्यू। तो जितनी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई है और बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा वैसा 9 टेस्ट मैच और 18 बारियों में बाबर आजम 50 को नहीं छुआ और उसकी जगह पे जो आया है वो पहली ही बारी में 118। बाबर आजम पाकिस्तान को चौथी पोजीशन को घेरे हुए था और वो 3 साल से लगभग उस पोजीशन को घेरे हुआ था और वो रन बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। लेकिन पीसीबी वाले बाबर आजम की शर्म करके उसको टीम से निकाल नहीं रहे थे। और अब आज जब बाबर आजम को हटाकर एक कामरान गुलाम को मौका दिया है तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। पहले ही मैच में 118 रन बना दिए हैं और बाबर आजम की छुट्टी हो गई मान लो, क्योंकि बाबर आजम अपने टीम को सिर्फ हराने के ही काम आता था। अब देखने वाली बात है कामरान गुलाम ये टेस्ट में आगे जाके कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि पहले मैच से ही कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाबर आजम की रिप्लेसमेंट को हम कह सकते हैं कि बाबर आजम से बेटर प्लेयर हमें मिल चुका है, क्योंकि ये डोमेस्टिक में भी बढ़िया परफॉर्म करके आ रहा था और बहुत शानदार बारी उसने खेली है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ। और आज जितने भी बैट्समैन खेले हैं और सबसे ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आया है, पुरएतमाद सबसे ज्यादा। अब कामरान गुलाम खुशकिस्मत पता है क्यों है? एक तो वो उसका डेब्यू था, दूसरा उसने डेब्यू में 100 बना दिया, तीसरा उसने बाबर की जगह पे 100 बना दिया, चौथा इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी कोहली सन्स और बाबर हेटर्स है ना, सबका बाप अब कामरान गुलाम बन गया। भाई बड़ी बड़ी चीजें जो उस बेचारे के साथ की गई। मैं खुद जो है कमेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा उसको जो है वो एक प्रेशर में लाया गया। लेकिन उस लड़के ने नेचुरली जो परफॉर्म करता है उसने नेचुरली परफॉर्म किया, जिस तरह से वो डोमेस्टिक में जो है करता हुआ आता है। तो उसने दाऊद साहब आज जबरदस्त किस्म की जो है वो सेंचुरी बोर्ड के ऊपर कामरान गुलाम ने जो है वो लगा दी और लगा के तमाम तर हेटर्स के जो है मुंह बंद कर दिए। बहुत ही अच्छा जो है कामरान गुलाम ने खेला स्ट्रिकी विकेट के ऊपर। 27 सिलेक्शन कमेटी के लोग बदल गए, उससे प्लेयर तो नहीं बदलते। हर सिलेक्शन कमेटी आकर डमी नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो सबसे पुराने आदमी को पकड़ूंगा। आकिब भाई आपको सलूट है, आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आपने देखा एक बंदे ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर करके पीसीबी के दरवाजे को बजा के जब फाइनली उसको चांस मिला, उसको मौका मिला, उसने सेंचुरी स्कोर करके दिखाई और ऐसी सेंचुरी मारी कि जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। एंड पे रिजवान इज लकी कि अभी तक वो नॉट आउट है। वैसे तो उसका एज लग गया था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, एक वो बचत हुई और बाकी ऐसा बीच में लग रहा था जब फास्ट बॉलर देवर बॉलिंग। अभी क्या सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम फ्लॉप होके रह गए। अब्दुल्ला शफीक कुछ ना कर पाए, शान मसूद कुछ ना कर पाए, वो कहने को छोटा डॉन साउथ शकील कुछ ना कर पाया। वहां पे कामरान गुलाम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। कामरान गुलाम कितने खुशनसीब प्लेयर हैं, कितनी किस्मत वाला प्लेयर है कामरान गुलाम। बाबर की जगह पे उसको टीम में लिया गया और उसने 118 रन ठोक दिए। अब सारे मिलकर कामरान गुलाम को बाप बनाएंगे। वैसे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है, खुशखबरी है बड़ी
के डेब्यू में टेस्ट में डेब्यू में जो कि कामरान गुलाम ने 100 बना दिया, एक और स्टार पाकिस्तान को मिल गया, बेहतरीन स्टार पाकिस्तान को मिल गया, और जो है कि इस चीज की हमें बड़ी खुशी है। 13वां खिलाड़ी है, कमाल है भाई। और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो बाबर आजम 18 इनिंग्स में 50 नहीं बना सके, उसने अपनी पहली इनिंग में ही सेंचुरी मार के ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया, बल्कि ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आप वाकई में लड़कों को चांस दोगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में आ रहे हैं आपकी काजम ट्रॉफी में। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने, बैठे रहो नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के, अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखिए यार, कामरान गुलाम ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारा, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। रमीज राजा वो अबे चेयरमैन, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होकर मैंने सुना इसको यार, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2% का बल्लेबाज था ये। और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस की खुशी मुझे इसलिए है कि जो उसके फादर थे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, वो रोने वाले हो गए, उन्होंने ऐसे मुंह को रख लिया। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने कितना इस दिन का इंतजार किया कि आज उसको मौका मिला, उसने परफॉर्म करके दिखाया। और उसकी फैमिली की जब मैंने देखा लाइव उसको स्टेडियम के अंदर फैमिली को, तो वो सारे रोने वाले थे। ये होती है परफॉर्मेंस। एक बंदे ने इतना पूरी अपनी आधी जिंदगी लगा दी पाकिस्तानी डोमेस्टिक को, 16 सेंचुरियां मार दी, अब जाके उसको चांस मिला, उसने प्रूव किया। लेकिन बाबर हेटर्स और कोहली सन्स को कुछ ज्यादा ही खुशी मिलेगी, क्योंकि अब ये सारे मिलकर कामरान गुलाम को अपना बाप बनाएंगे। अब कामरान गुलाम इनका बाप बन गया, कामरान गुलाम किंग भी बनेगा, कामरान गुलाम फैब 4 का राजा भी बनेगा। कामरान गुलाम को जहां बिठाना होगा वहां ये बिठाएंगे, क्योंकि एक तो उसने 100 किया, दूसरा उसका डेब्यू था, यंगस्टर था वो, और उसने बाबर के नंबर पे आके जो है कि उसने 100 किया है और कमाल खेला है भाई। लेकिन अली साहब, आपको ये बात माननी पड़ेगी, डेब्यू किया उसने, जितने लड़के खेले हैं आज बैटिंग करने के लिए, 5 खिलाड़ी आउट हुए अभी तक, 7 बल्लेबाज खेले हैं आज आपके, प्रॉपर सारे ऑलमोस्ट खेल गए या आगे आगा और वो रिजवान आपके खेल रहे हैं। आप ये एडमिट करो कि सबसे बेहतरीन जो खेला वो खेला, बिल्कुल ऐसा ही। ये क्या चीज बताती है आपके लिए? मैसेज क्या है? सीधा चांस दो, मैसेज है चांस दो। कि जो यंगस्टर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो रेलू कटे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे 1000 नहीं 1,00,000 दर्जे बेहतर है। तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा मोहसिन नकवी को कि भैया ये नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन तो चलो हम पे एक आजाद बन के उतरे हुए यहाँ पर, इनको तो कोई इनकी जो कोई लल्लो पकड़ नहीं सकता। एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के, भैया आप है कौन यार, आपका ताल्लुक क्या है? अब आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर, बस आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होकर बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है, वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। तो ये तो तारीफ तो बनती है कि भाई कामरान गुलाम ने बहुत आउट क्लास खेला, तारीफ बनती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है? क्या बाबर आजम की टेस्ट से छुट्टी हो गई है? क्या बाबर आजम अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोबारा नजर नहीं आएंगे? क्योंकि जो बंदा बाबर आजम की जगह आके खेल रहा था, परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। देखिए कामरान गुलाम अगर एज अ ओपनर खेल रहा होता या किसी और प्लेयर की जगह खेल रहा तो समझ आती। कामरान गुलाम जिस बंदे की जगह आके खेला है उसका नाम है बाबर आजम। कामरान गुलाम ने बाबर आजम को रिप्लेस किया है। कामरान गुलाम ने बाबर आजम को उसके बर्थडे पर जो गिफ्ट दिया है वो बेहतरीन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके दिखाई है। पाकिस्तान मीडिया वालों ने कह दिया है कि इसके ऊपर बाबर आजम को उसकी बड़ाई करनी चाहिए, थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि उसका थोड़ा हौसला बढ़े। लेकिन बाबर आजम घंटे कहीं ऐसा कहाँ करने वाला है, वो किसी का हौसला क्यों बढ़ाएगा? जो उसकी जगह पे खेल रहा है तो वो तो यूँ ही समझेगा कि ये मेरी जगह को खा रहा है, इस वजह से उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की इस मैच को जीत पाती है या नहीं जीत पाती, क्योंकि बाबर आजम और उसके साथी जितने भी थे उन सबको बाहर कर दिया है और ये नई टीम नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और बाबर आजम को साइड कर दिया। तो देखने वाली बात है बाबर आजम के ना होने पर, शाहिन अफरीदी के ना होने पर पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 260 रन बनाए हैं और पिछली बार तो 550 रन बनाने के बावजूद ये एक पारी से हार गए थे। तो इस पारी में तो ये 300 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख कर जरूरत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।